तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसआरएच की टीम के बारे में कि एसआरएच कौन से प्लेयर को आईपीएल 2026 के लिए रिलीज कर सकती है, किसको रिटेन कर सकती है। सारी चीजों में बात होगी कि मतलब रीजन क्या हो सकता है रिलीज करने का, उसका प्राइस हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। सारी चीजों में बात करेंगे कि एसआरएच किसको रिलीज कर सकती है, किसको रिटेन कर सकती है। पहले हम देख लेते हैं कि एसआरएच में 2025 की स्क्वाड में थे कौन कौन से प्लेयर। पहले आते हैं मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, ईशान किशन, राहुल चहर, एडम जैम्पा, अथर्व तायडे, अभिनव मनोहर, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी, जयदेव नाथकट, ब्राइडन कार्फ, कमिंदु मेंडिस, अनिकेत वर्मा, ईशान मलिंगा, सचिन बेबी। और फिर जो प्लेयर रिटेन करे गए थे एसआरएच ने जो किए थे, पैट कमिंस को किया था, अभिषेक शर्मा को किया था, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड। मतलब रिटेन में इन्होंने ज्यादा खर्चा कर दिया था। तो अब बात करेंगे, शुरू से बात करते हैं कि किसको रिलीज करना चाहिए, किसको रिटेन करना चाहिए। सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद शमी का। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मोहम्मद शमी को एसआरएच को रिलीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ पिछले मैच में 6-7 मैच दिए थे, परफॉर्मेंस काफी खराब गया था उनका। लेकिन उनका एक साल खराब होने से उन्हें जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोहम्मद शमी एक ऐसे प्लेयर है जिनकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप रहती है। चाहे उनसे पावर प्ले में बॉलिंग कराओ, वहां भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बॉलिंग अच्छी कराते हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग अच्छी कराते हैं। पिछला सीजन खराब था, इससे ये नहीं साबित होता कि वो खराब बॉलर है। तो इसलिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। बात आती है हर्षल पटेल की। हर्षल पटेल को एसआरएच ने खरीदा था 8 करोड़ में। हर्षल पटेल की जो परफॉर्मेंस रहती है, एक चीज उनका जो प्रॉब्लम रहती है कि उनका जो इकोनॉमी है थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं, स्लो रन अच्छा डालते हैं, इंडियन टीम के लिए भी खेल चुके हैं। मतलब कुल मिला के अच्छी बॉलिंग कराते हैं, प्लेयर अच्छे हैं, तो उन्हें रिटेन कर सकते हैं। बात आती है ईशान किशन की। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ईशान किशन इन्हें 11.25 करोड़ में खरीदा गया था, जो कि इनके लिए वैसे तो जैसे इनकी परफॉर्मेंस रही 2025 पे, मेरे हिसाब से उस हिसाब से रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन इसमें जो पोटेंशियल है, ये प्लेयर अच्छे हैं, पॉकेट डायनेमो कहा जाता है इन्हें, इंडियन टीम के लिए भी खेल चुके हैं, एमआई के लिए अच्छा खेले हैं हमेशा से। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। अब बात आती है राहुल चहर की। 3.2 करोड़ में खरीदा गया था इन्हें, एमआई के लिए पहले खेल चुके हैं ये, उसके बाद ये पंजाब में गए, अब एसआरएच में आए। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि राहुल चहर को अगर कंटिन्यू रन दिया जाएगा, इन्हें कंटिन्यू मौके देंगे, क्योंकि राहुल चहर को जब एमआई के लिए खेलते थे तब समझ लो उनका पीक था, हमेशा से एमआई के लिए बहुत ही बेहतर खेले हैं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अगर राहुल चहर को मौके देंगे तो ये 3.2 करोड़ में अच्छे स्पिनर है, अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, वो भी इंडियन है, तो इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। बात आती है एडम जैम्पा की। एडम जैम्पा को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पहले भी बोल चुका हूं अपनी पुरानी वीडियो में, एडम जैम्पा को रिलीज कर देना चाहिए। 2.4 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। इनकी टीम में जगह बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पास पहले से जो फॉरेन प्लेयर होते हैं, उनकी सारी जगह फिक्स रहती है। जैसे हेनरी क्लासन खेलते हैं, ट्रेविस हेड खेलते हैं, और मतलब और भी फॉरेन प्लेयर खेलते हैं, तीसरा नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से एडम जैम्पा को रिलीज करके कोई अच्छा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ले लेना चाहिए, जो कि इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब फिर बात आती है अथर्व तायडे की। अथर्व तायडे 30 लाख में खरीदे गए थे। इससे पहले परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, लेकिन अगर इंडियन है तो इन्हें 30 लाख में रिटेन कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं छोड़ने की। अभिनव मनोहर, इनकी जो परफॉर्मेंस थी पिछले साल की, मैं बता देता हूँ आपको। 8 मैच मिले थे, 61 रन इन्होंने मारे थे, वो भी स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं थी। एक होता है कि अगर रन कम मार रहा है कोई प्लेयर, तो उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर होता है। तो इनका स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं था, 100 की स्ट्राइक रेट थी, जो कि आईपीएल में बहुत खराब है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इन्हें रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी इनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। आपको 3.2 करोड़ वापसी आ जाएंगे, आप उससे अच्छा प्लेयर, अच्छा हिटर ले सकते हैं नीचे जाके। बात आती है सिमरजीत सिंह की। सिमरजीत सिंह को 2 या 3 मैच मिले थे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही थी, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है सिमरजीत सिंह को रिलीज कर देना चाहिए। आपको 1.5 करोड़ में अच्छे बॉलर मिल सकते हैं। बात आती है जीशान अंसारी की। जीशान अंसारी आपको पता है अंडर 19 भी खेल चुके हैं, तो ये ऐसे प्लेयर है, ये यूपी के शायद प्लेयर है। 40 लाख में इन्हें खरीदा गया था। बॉलिंग अच्छी इन्होंने की थी, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, पर जैसा इन्हें मौका मिला था उस हिसाब से बॉलिंग अच्छी की थी, तो इन्हें मुझे लगता है कि रिटेन करना चाहिए। मात्र 40 लाख में है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन अच्छा दे सकते हैं आपको, क्योंकि इंडियन भी है, तो इनकी जगह मतलब रिटेन कर सकते हैं। जयदेव नाटकट 1 करोड़ में बेस प्राइस में खरीदे गए थे। जयदेव नाटकट मेरे हिसाब से इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी इन्हें मौका मिलता है, स्लो रन अच्छी डालते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो 1 करोड़ में इनके लिए प्राइस ज्यादा नहीं है, तो इन्हें रिटेन कर सकते हैं। कमिंदु मेंडिस, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लास्ट वीडियो बनाई थी, कि अगर कमिंदु मेंडिस आईपीएल में भी सूट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि क्या इनका स्ट्राइक रेट है काफी लो रहता है ना। अगर रिलीज करने का बस एक फैक्टर है कि ये बॉलिंग भी अच्छी कर सकते, बॉलिंग भी दे देते हैं, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इनके पास है,
तो एक फैक्टर ये होता है स्पिन बॉलिंग के चक्कर में कि इन्हें रिटेन कर ले, नहीं तो अगर बैटिंग के लिए देखा जाए तो इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। अब बात आती है अनिकेत वर्मा की। अब अनिकेत वर्मा ने पिछले साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, करीब 160-70 के करीब स्ट्राइक रेट से इन्होंने, क्योंकि इन्हें जो कई बार क्या होता है इनकी बैटिंग थोड़ी नीचे आती है तो रन ज्यादा नहीं थे, पर जिस स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए थे, जितने भी बनाए थे अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए थे, टीम को अच्छा फिनिश दिया था, तो मेरे हिसाब से इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। बात आती है ईशान मलिंगा की। 1.2 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था, बॉलिंग अच्छी कराई थी, लास्ट के कुछ मैचों में मौका मिला था इन्हें, मेरे हिसाब से इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। बात आती है सचिन बेबी। 30 लाख में इन्हें बेस प्राइस में खरीदा गया था। सचिन बेबी बहुत दिनों से आईपीएल खेल रहे, करीब 5-7 साल हो गए, लेकिन इनकी आज तक ऐसी कोई परफॉर्मेंस आई नहीं जो यादगार हो। मौके मिलते हैं इन्हें, हम एक चीज ये है कि इन्हें बराबर मौके नहीं मिलते, पर जब भी मौका मिलता है उस मौके पे खड़ा नहीं उतरते। आरसीबी के साथ कई साल थे, उसके बाद ये यहाँ पे एसआरएच में आए, पर यहाँ पे इन्होंने वो जो इनसे एक्सपेक्ट की जाती है परफॉर्मेंस दे नहीं पाते, लेकिन इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए क्योंकि इनका जो प्राइस है मात्र 30 लाख है, तो इसलिए इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए अगर प्राइस को देखा जाए तो। बात आती है प्लेयर्स जो रिटेन किए गए थे इनकी तरफ से। पहला नाम आता है पैट कमिंस। 18 करोड़ में इन्हें एसआरएच ने रिटेन किया था, तो ये टीम के कप्तान भी है। पैट कमिंस पे तो किसी को कोई शक ही नहीं है, कैप्टनसी पे तो किसी को कोई शक ही नहीं है, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि पैट कमिंस को बिल्कुल भी रिलीज नहीं करना चाहिए, और एसआरएच भी बिल्कुल भी रिलीज करेगी नहीं। हाँ, बॉलिंग में इनकी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, कभी कभी बॉलिंग में कुछ ज्यादा इकोनॉमी से रन दे देते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर एक फैक्टर देखा जाए कैप्टनसी जो लीडरशिप है इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब फ्रंट से लीड करते हैं ये। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप भी जिताया, फिर WTC फाइनल भी जिताया है, अच्छे परफॉर्मर है, तो मेरे हिसाब से जो पैट कमिंस को कभी भी रिलीज नहीं करना चाहिए, 100% रिटेन्ड है। अभिषेक शर्मा को खरीदा था 14 करोड़ में, इनका तो मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। एशिया कप आपने खुद ही देखा होगा क्या परफॉर्मेंस दिया, पाकिस्तान को क्या गंदी रील बनाई है और उनकी जो T20 में परफॉर्मेंस रहती है वो हमेशा से ही बेहतर रहती है। हाँ, पिछला साल इनका कुछ खास नहीं था, फिर भी एक मैच ऐसा इन्होंने जिताया था, 200 के प्लस रन इन्होंने 14-16 ओवर में के करीब इन्होंने चेस करवा दिया था अकेले ही खड़ा होकर। तो अभिषेक शर्मा के पोटेंशियल में कोई दिक्कत है नहीं, इन्हें बिल्कुल ही रिटेन करना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़ में इन्हें खरीदे गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एज अ ऑलराउंडर है, पर जब से ये इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है, ऑलराउंडर की जो इनकी क्षमता वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि क्या होता है इसे बैटिंग करने को मिलती है, बॉलिंग इनकी आती नहीं, क्योंकि बॉलिंग का जब समय आता है तो प्रॉपर बॉलर आ जाता है, तो इनकी बॉलिंग का कोई मतलब नहीं है। पर 6 करोड़ में इन्हें रिटेन किया गया था, अब तो इंडियन टीम का भी बराबर हिस्सा है, तो मेरे हिसाब से इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। अच्छे प्लेयर हैं। हेनरी क्लासन 23 करोड़, मतलब सबसे ज्यादा महंगे रिटेन हुए थे ये। हेनरी क्लासन पे कोई शक ही नहीं है, स्ट्राइक रेट बीच में मिडिल ऑर्डर के, स्पिन के सबसे बेहतर बल्लेबाज है, इनसे बेहतर बल्लेबाज इस टाइम स्पिन का कोई भी नहीं है। 23 करोड़ में इन्हें रिटेन किया गया था। आईपीएल में भी हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हेनरी क्लासन को 100% रिटेन कर लेना चाहिए। फिर बात आती है ट्रेविस हेड। इंडियन फैंस सभी जानते होंगे ट्रेविस हेड को कि वो क्या है इंडिया के लिए। इंडिया को कई मैच हराया है इन्होंने, अकेले दम पे मैच जिता देते हैं। इंडियन फैंस सबको पता है वो वर्ल्ड कप का फाइनल, तो इन पे कोई शक ही नहीं है कि इन्हें कोई रिटेन करने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ये रिलीज करने का इन्हें सोच ही नहीं सकती। अगर ये रिलीज होते हैं, रिटेन नहीं होते हैं, तो ऑक्शन में जाके ये बहुत महंगे प्लेयर बिक सकते हैं। तो कोई भी टीम ट्रेविस हेड को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि एसआरएच को ट्रेविस हेड को रिटेन कर लेना चाहिए। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो।